हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे 2026 में ओपन होने वाले पहले एसएमई आईपीओ गेवियन टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो कि बस 2 दिन बाद ही यानी कि 6 जनवरी को ही मार्केट में ओपन हो रहा है। तो हमेशा की तरह ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसके फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या है और अभी इस आईपीओ को ग्रे मार्केट में कितना प्रीमियम मिल रहा है, इसकी जीएमपी कितनी है, इन सब के बारे में जानने के लिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर सबसे पहले इसके बिजनेस की ही बात करें तो ये एक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसका जो कोर बिजनेस है, जो मेन बिजनेस है, वो है गेबियन बनाने का। गेबियन एक टाइप का बॉक्स होता है या फिर एक टाइप का केज होता है जिसे स्टील वायर से बनाया जाता है। फिर उसमें कंक्रीट है, पत्थर है या फिर मिट्टी वगैरह डालकर उसको और मजबूत किया जाता है। फिर वो अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन में काम में आता है। जैसे जब भी कहीं हाईवे बनता है या फिर ब्रिज बनता है या डैम वगैरह बनता है तो आपने इस तरह का स्टील स्ट्रक्चर बहुत बार देखा होगा। मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा स्क्रीन पर, ये गेबियन से ही बनता है। इसके अलावा ये गेबियंस को एज ए ब्रिक्स यूज करके जहां भी मिट्टी खिसकने का डर हो या फिर लैंडस्लाइड से प्रोटेक्शन के लिए ये गेबियन वॉल्स भी बनाते हैं ताकि इन सब चीजों से बचा जा सके। मैं गेबियन वॉल्स की फोटो स्क्रीन पर लगा दूंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। इसके अलावा आपने डैम या फिर रिवर के अराउंड ऐसा कंस्ट्रक्शन तो बहुत बार देखा होगा जिससे कि उन्हें फ्लड कंट्रोल किया जा सके या फिर मिट्टी को खिसकने से रोका जा सके। ये सब भी गेबियन से ही बनता है और कंपनी इसका कंस्ट्रक्शन भी करती है। या अगर मैं आपको इनके एक और बिजनेस वर्टिकल के बारे में बताऊं तो पहाड़ों पर जो नेटिंग होती है आपने बहुत बार देखा होगा कि पूरे पहाड़ को नेट से कवर किया जाता है काफी लंबी दूरी तक, ताकि जब भी वहां लैंडस्लाइड वगैरह हो तो पत्थर रोड पर ना गिरे। जैसे मैं अभी थोड़े टाइम पहले गया था ऋषिकेश से मसूरी बाइक ट्रिप पर, तो वहां उस हाईवे के अराउंड जो भी पहाड़ वगैरह थे उनको बढ़िया नेटिंग से कवर कर रखा था। तो वो वाला काम भी ये कंपनी करती है। पहले ये सिर्फ गेवियंस की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में थे, यानी कि इन्होंने गेवियंस बना दिए और किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई कर दिए, अब वो जाने और उसका काम जाने। लेकिन अब ये कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, यानी गेवियंस तो बनाते ही है लेकिन साथ ही ऑन साइड जाकर उससे जो भी गेबियन वॉल्स बनाने या फिर जो कुछ भी काम है वो सब भी कंपनी करती है। तो ये इनके 2 मेन बिजनेस वर्टिकल्स हैं, एक तो हुआ मैन्युफैक्चरिंग का जहां ये गेबियंस बनाते हैं और सेकंड है कंस्ट्रक्शन का। इसके अलावा इनका एक और सेगमेंट भी है और वो है ट्रेडिंग का। देखिए इनकी स्पेशलिटी तो है गेबियंस में, लेकिन इनके जो क्लाइंट्स हैं उन्हें कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने डीलर से या कहीं भी थर्ड पार्टी से वो माल अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करवा देते हैं। और क्योंकि इन्होंने इतने टाइम तक ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है तो ये चीजें बहुत ही स्मूथली ऑपरेट हो जाती है और बीच में इन्हें थोड़ा बहुत कमीशन भी मिल जाता है। इन्होंने आज तक 75 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है। इनमें से बहुत सारे तो इन्हें डायरेक्ट गवर्नमेंट से मिलते हैं और कुछ एक प्राइवेट प्लेयर से भी मिलते हैं जो कि कमर्शियल भी हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड भी। जैसे गवर्नमेंट ने कोई एक टेंडर निकाल दिया रोड का या फिर ब्रिज वगैरह का, तो उस पूरे टेंडर के लिए तो ये कंपनी बिड नहीं कर सकती, लेकिन जो इनका स्पेशलाइज्ड काम है गेबियंस वाला वो इनको सब कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाता है। इंडिया में तो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में इस कंपनी ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रखे हैं या फिर ऑलरेडी रनिंग में है। लेकिन इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल में इसकी सब्सिडी कंपनीज भी है। हालांकि बांग्लादेश में कंपनी बस नाम की है, वहां कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन नेपाल में इनकी काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और वैसे भी जो प्रमोटर ग्रुप है कंपनी का, जो सरदा फैमिली है, मधुसूदन सरदा जी शायद इसके सीईओ है, वो पहले नेपाल में ही रहते थे, तो नेपाल से इनका वैसे भी कनेक्शन है। तो ये मोटा मोटी इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है। जरूर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट आई होप आपको बेसिक आइडिया तो मिल गया होगा कि ये कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो देखिए 2023 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपीज, जो कि 2024 में हो गई 105 करोड़ रुपीज। तो यहाँ अराउंड 30% की ग्रोथ हमें कंपनी की टॉप लाइन में देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद नंबर्स थोड़े ऑफ ट्रैक हुए हैं। 2025 में इनकी रेवेन्यू थी 101 करोड़ रुपीज, यानी कि ग्रोथ एकदम ही मिसिंग है। और यही सेम ट्रेंड हमें इनकी बॉटम लाइन में भी देखने को मिल रहा है, जहां कंपनी का प्रॉफिट अमाउंट 2023 में था 3.4 करोड़ रुपीज, वो 24 में हो गया ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपीज, यानी कि अराउंड 70% के आसपास की ग्रोथ। तो यहां कंपनी को बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, क्योंकि रेवेन्यू तो 30% से ग्रो हुई है लेकिन प्रॉफिट ऑलमोस्ट 70% से ग्रो हुआ है। लेकिन उसके बाद यहां भी नंबर्स फ्लैट रहे, जहां 6 करोड़ रुपीज था 24 में, वहीं मार्च 25 में इनका प्रॉफिट रहा है 6.6 करोड़ रुपीज, यानी कि यहां भी नंबर्स ऑलमोस्ट म्यूटेड ही हैं। तो रिसेंट नंबर्स जो इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं वहां ग्रोथ एकदम ही मिसिंग है, आप चाहे टॉप लाइन की बात करें या फिर बॉटम लाइन की। बाकी इसके अलावा भी 16.3 करोड़ रुपीज का अमाउंट कंपनी के पास रिजर्व में है, लेकिन इसके सामने इनकी बोरोइंग्स काफी हाई है। इनका अभी का जो डेट अमाउंट है वो है 52 करोड़ रुपीज, जो कि वैसे थोड़ा देखने में ज्यादा लगता है, लेकिन जो भी इंफ्रा कंपनीज होती है वो काफी कैपिटल इंटेंसिव काम करती है, इनको काफी हैवी मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इंफ्रा कंपनीज जनरली हाई डेट पर ही ऑपरेट करती है। देन फिर कंपनी की आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी है 20%, जो कि एक अच्छा नंबर है। और आईपीओ प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी 16-17 के पी रेशियो पर यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर अपने लिए 110 करोड़ रुपीस की मार्केट कैपिटल डिमांड कर रही है। तो वैल्यूएशन तो इसका कंफर्टेबल ही है। बाकी देखिए ओवरऑल पहले इस कंपनी की ग्रोथ रेट काफी अच्छी थी, इसके टॉप लाइन में भी और बॉटम लाइन में भी।
लेकिन जो रिसेंट नंबर्स इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, वहां ग्रोथ रेट थोड़ी बहुत मिसिंग है या कहीं बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ कंपनी को काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसके अलावा तो कोई मेजर रेड फ्लैग हमें इसकी फाइनेंशियल नंबर्स में नहीं मिला है। हाँ, इसका डेट अमाउंट आपको देखने में ज्यादा लग सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया है, इन कंपनीज का नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है कि ये कंपनीज हाई डेट पर ही ऑपरेट करेगी, तो ये कोई मेजर कंसर्न वाली बात नहीं है। अब अगर हम इस आईपीओ के इंपोर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो देखिए, ये जो आईपीओ है ये 6 जनवरी को ओपन होगा और 8 तक ओपन रहेगा, 6 से 8 जनवरी के बीच। इसकी जो प्राइस बैंड है वो है 76 से 81 रुपीज। तो हमेशा की तरह इसकी लोअर प्राइस बैंड को हमें इग्नोर कर देना है। तो 76 से हमें कोई मतलब नहीं है और 81 की प्राइस पर ही हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है। ये जो आईपीओ है ये रहेगा 29 करोड़ रुपीज का और ये कंप्लीटली फ्रेश इश्यू है। प्रमोटर्स अपने शेयर सेल नहीं कर रहे हैं। ये जो पूरे 29 करोड़ रुपीज हैं ये इस कंपनी को ही मिलने वाले हैं। बात करें अगर इसके लॉट साइज की, तो इसका एक लॉट है 1600 सीएस का। तो अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो एज यूजुअल 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 3200 सीएस के लिए, और उसका अमाउंट है 2,59,200 रुपीज। वहीं अगर आपको स्मॉल एसएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो 3 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना होगा, यानी कि 4800 सीएस के लिए, और उसके लिए आपको अमाउंट चाहिए होगा 3,88,800 रुपीज। और बिग एचएनआई कैटेगरी में 8 लॉट्स का क्राइटेरिया है, यानी कि 12,800 सीएस का, और उसका अमाउंट होगा 10,36,800 रुपीज। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% सीएस है, देन फिर रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज को दिए जाएंगे 15% सीएस। अब क्योंकि ये आईपीओ 8 को ही क्लोज हो जाएगा तो उसके जस्ट अगले दिन यानी कि 9 को इसका अलॉटमेंट है। फिर सैटरडे और संडे को मार्केट बंद रहेगा, 12 को इसका रिफंड आना है, 12 को ये शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आएंगे और 13 जनवरी को बीएससी एसएमई पर इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली। अब एट लास्ट अगर हम इसकी जीएमपी की बात करें यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो देखिए अभी ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की काफी अच्छी डिमांड है। फिलहाल गेवियन टेक्नोलॉजीज के शेयर्स को ग्रे मार्केट में 28 रुपीज पर शेयर का प्रीमियम मिल रहा है, जो कि परसेंटेज टर्म में होता है 35% का प्रीमियम। तो फिलहाल तो इस आईपीओ की जीएमपी अच्छी है, बाकी आगे जो भी उतार चढ़ाव होंगे, जो भी अपडेट्स वगैरह होगी जीएमपी के बारे में, वो आपको टाइम टू टाइम मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो देखिए अभी इस आईपीओ क्लोज होने में 3-4 दिन का टाइम बाकी है, तो तब तक आप अच्छे से एनालाइज करके ये आईपीओ कितना वो सब्सक्राइब वगैरह होता है वो सब कुछ देखकर लास्ट दिन में इसमें अप्लाई करने या ना करने का डिसीजन ले सकते हैं। वैसे मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा ये मैं आपको इसके लास्ट दिन अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। बाकी अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, अभी एसएमई आईपीओ को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि यार ये शेयर सेल होते हैं या फिर नहीं होते हैं, क्या प्रोसेस है। तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जो कि आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।